कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की शुरुआत 21 मई सचिवालय रक्षक से आपकी होने जा रही है और एक बहुत बड़ा मैसेज आपको मिल जाएगा उस एग्ज़ाम से। यानी जैसे क्योंकि सडनली पहले यूके ट्रिपल एससी के हैबिट में आप लोग थे, आप सभी जानते हैं, और पिछले 2, ढाई, 3, 4 साल से लगातार यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम करा रहा था और सभी छात्र उसी पैटर्न पे पढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और उसी पैटर्न पे पढ़ते जा रहे थे और उनको ये लगा कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होता है तो गवर्नमेंट जॉब में मतलब गवर्नमेंट जॉब पाना ये जो सबसे ईजिएस्ट वे वो मानते थे, सबसे आसान रास्ता मानते थे कि 2-2.5 साल मेहनत करेंगे तो 100 नंबर का पेपर है तो वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन पा लेंगे। इसीलिए देखना, आपने एक चीज़ किया नोट किया होगा, हमारे स्टेट में स्पेशली उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, यानी बहुत ज़्यादा के एक मतलब लिमिट से ऊपर जो साफ साफ कह सकते हैं, छोटा राज्य है, इंडस्ट्रियल इलाके बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है इस राज्य में, तो अधिकांश बच्चे सरकारी नौकरी की चाह पे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी अपना करियर गवर्नमेंट जॉब की ओर ही वो लेना चाहते हैं, यानी सरकारी नौकरी वो पाना चाहते हैं, इसीलिए वो तैयारी भी करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3-4 साल से जैसे यूके ट्रिपल एससी एग्जाम करा था, उसके बाद पेपर पे जो लीक का मामला आया या पेपर में जो भ्रष्टाचार का मामला आया, उसका यूकेपीएससी को एग्जाम शिफ्ट किया गया तो पैटर्न अचानक से हल्का सा चेंज हुआ, यानी क्वेश्चन का लेवल जो हुआ चेंज हो गया। यानी वहाँ पे जो बहुत लंबे समय से सिर्फ वन लाइनर या इस आधार पर तैयारी कर रहे थे या बहुत ज़्यादा उन्होंने फैक्ट पढ़ लिए थे, उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया वहाँ पे, क्योंकि उसने थोड़े कॉन्सेप्ट पूछे, थोड़े फैक्ट पूछे और फैक्ट भी लीक से हट के पूछे, ठीक है। एक बार पुनः फिर यूके ट्रिपल एससी के पास एग्जाम जा रहा है और एक लंबे अरसे के बाद, लंबा अरसा ही तो हुआ, लगभग 1.5-2 साल से शायद यूके ट्रिपल एससी ने एग्जाम नहीं कराया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है लास्ट एग्जाम उसका वही स्नातक स्तरीय था शायद ना, या उसके बाद एक आध एग्जाम कराए होंगे दूरसंचार वगैरह की, बट बेसिकली अगर देखा जाए बड़ा एग्जाम तो स्नातक स्तरीय ही एग्जाम था और वो भी हुआ था कहाँ, 2000 शायद 21 में ना, 21 एंड के आसपास, 22 तो वही गया, 23, हाँ 2021 एंड में। तब से अब जो सचिवालय रक्षक का पेपर हो रहा है, ये बच्चों एक साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि बीपीडीओ वीडियो या स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होनी है उसका पैटर्न कैसा रहना है, वो आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे देगा। यानी आप सचिवालय रक्षक वाले तो जो एग्जाम जिन बच्चों का है वो तो हालांकि उनको तो आइडिया नहीं, तो ऑन द स्पॉट ही एग्जाम देखेंगे, बट जो स्नातक स्तरीय बच्चे हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो उसके बाद भी देखना आप 21 मई से 21 जून और उसके बाद जून एंड और जुलाई, यानी लगभग आपके पास 40 डेज के समथिंग बचते हैं, तो इतना समय उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बहुत होता है, ठीक है। 40 दिन गर्मियों के दिनों में बहुत अपने आप में एक लंबा समय होता है और आपको आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, आप तो पहले से उस चीज को पढ़े हुए हैं। आपको जो थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, रिवीजन वगैरह कैसा पैटर्न है, क्या है, कितना करंट अफेयर पूछ रहा, क्या कंप्यूटर का वेटेज है, क्या अपने आप में उत्तराखंड का स्तर है, वो सब पता चल जाएगा। मैंने एक बार पहले भी आपको ये चीज बताई हुई है कि क्योंकि वहां पे टीम चेंज हो गई है, यानी पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे वो लोग चेंज हो गए, वहां पे माहौल अब चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं एक सीख उनको मिली हुई है, जो अब नए लोग बैठे हैं, नए तरीके से पेपर बनेंगे, तो एक प्रकार से सचिवालय रक्षक वालों के लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर जाएं, क्योंकि आप नई जब टीम बनती है, नया जो गठन होता है किसी चीज़ का, भले ही आयोग पुराना है लेकिन वहाँ पे काम करने वाले नए लोग आ गए, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए इस बार इजी पेपर पड़ जाए हाथ, यानी जो सचिवालय रक्षक वाला है, ठीक है। और अक्सर मैंने देखा है बच्चों, अधिकांश मैंने नोट किए हैं, पेपर ठीक बनता है। यानी जब पहली बार कोई चीज़ एग्जाम हो रहा होता है एक लंबे समय के बाद, या आप यूं कहें कि नई टीम उसको अगर करा रही है, तो कहीं ना कहीं मान के चले पेपर औसत दर्जे का बनता है, बहुत हार्ड नहीं बनता जो होता है, ठीक है। अब हो सकता है सचिवालय रक्षक का पेपर आपका हार्ड आ जाए, बट मुझे नहीं लगता, ठीक है। इससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, बीपीडीओ वीडियो के लिए हो जाएगा, सबसे बड़ा फायदा है बीपीडीओ वीडियो के लिए, क्योंकि देखिए आप जब 21 तारीख का पेपर छूटेगा, सभी छात्र उस पेपर को सही तरीके से एक बार पढ़ लेना, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा, कहाँ से पूछ रहा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे लेके जाना, क्योंकि अभी तो हम सब अननोन है, अभी तो हमें पता ही नहीं कि किस तरीके का पेपर आएगा। मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, आप भी एक्साइटेड है कैसा पेपर बनाता है दोबारा, ठीक है। तो दोबारा अगर इस तरीके के पेपर बनते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया मौका है कि हम आने वाले 40 दिनों के अंदर उसी के अकॉर्डिंग, क्यों नहीं, अब क्योंकि अभी देखो मैंने करंट अफेयर फिलहाल रुका हुआ है, इसलिए ज़्यादा क्लासेस नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले करंट अफेयर यूके ट्रिपल एससी ने बहुत ज़्यादा पूछी रही है, यूकेपीएससी तो बहुत करंट अफेयर पूछता है, बट अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आए नहीं है उसके, ठीक है। अब 21 तारीख के पेपर में अगर वो करंट अफेयर पूछता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों के लिए एक
चीज पता चल जाएगी कि कहीं ना कहीं 4-5-5-6 नंबर का हमें करंट अफेयर तैयार करना है, यानी हर सेक्शन। अब सबसे बड़ी क्या है बात, हिंदी। हिंदी देखने लायक होगी, यानी आज तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो क्वेश्चन पूछता था, हिंदी थोड़ी सी टिपिकल पूछता था। आप सब जानते हैं अधिकांश बच्चों का स्कोर हिंदी में 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर यही कहीं रहता था, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाते थे 20 में। और जब यूकेपीएससी ने कराई हिंदी, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, यहाँ लगभग औसत पहुंच गया था। यानी जो 5 से 7 नंबर का जो मार्जिन आ रहा है, जो गैप आ रहा, वो कैसे फिल हुआ यूकेपीएससी के एग्जाम में, आप सब जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतना टफ हिंदी नहीं पूछी गई जितने भी एग्जाम हुए, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा कनी सहायक है, फॉरेस्ट गार्ड में हल्की सी हार्ड हिंदी आपको लगी होगी, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके हिंदी के पेपर ईजी थे। अब देखना है 21 मई को जो एग्जाम है उसमें जो हिंदी पूछी जानी है वो क्या हिंदी रहती है। हिंदी के एक आइडिया आ जाएगा हम लोगों को कि हिंदी, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप सबको वो पेपर देखना है, चाहे आपका एग्जाम है, चाहे आपका एग्जाम नहीं है, या आपका कोई एग्जाम नहीं आगे, और आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एग्जाम अगर आप फ्यूचर में भविष्य में देते हैं तो आपको वो पेपर जरूर देखना है बच्चों। कौन सा? 21 मई वाला, ठीक है, कि किस तरीके से पेपर रहता है। हिंदी के पोर्शन से आपको आइडिया आ जाएगा। देखना, दूसरा, यूकेपीएससी ने हमेशा उत्तराखंड को एवरेज पूछा है, यानी बहुत हार्ड नहीं पूछी है, ठीक है, आप सब जानते हैं। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो उत्तराखंड है वो औसत दर्जे से ऊपर की पूछी है। आज तक आप जानते होंगे कुछ क्वेश्चन नॉर्मल, कुछ क्वेश्चन तो फिर ऐसे पूछता है वो बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहें हो जाती है। वो पहले के लोग पूछते थे, अब तो पता नहीं कैसा पैटर्न बनता है। इसी वजह से उत्तराखंड में आपने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक चीज बहुत यहाँ पे बच्चों के साथ मतलब एक आप लोग ये कह सकते हैं कि बच्चों के साथ जो पढ़ने का बच्चों का तरीका है उसको बच्चों को सिखाया कि ऐसा ऐसा पढ़ लें। जो इतना कंपटीशन जनरेट हुआ या उत्तराखंड के पीछे ही बच्चे भागते रहे, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। क्योंकि उन लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर पूछे, जो क्वेश्चन सेट रहते थे वो बहुत, मतलब एक लीक से हटके बहुत टिपिकल क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, कुछ ऐसे तथ्य जिसके बारे में बहुत ज्यादा आदमी सोचता नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे। पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप लोग देखो। इसी वजह से उत्तराखंड पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी। यानी जब कभी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर कराता था, बच्चों से ही कहते थे वो क्या पढ़ रहे हो, वो उत्तराखंड बहुत समय देते थे। यूट्यूब पे भी देखो, पढ़ाने वाले आपको उत्तराखंड ही मिलेंगे। आप यहाँ पे चेक करना, इस राज्य में चाहे यूट्यूब हो चाहे ऑफलाइन क्लासेज हो, उत्तराखंड पढ़ाने वालों का बहुत बड़ा तांता है, ठीक है। यानी एक बहुत बड़ा नंबर जो है उत्तराखंड पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, लोगों ने इतना उत्तराखंड पढ़ दिया, इतना उत्तराखंड पढ़ दिया कि उनको ये पता ही नहीं रहा कि जीएस भी कोई चीज होती है। आज जो बच्चे ये कहते हैं सर बाकी तो सब सही है, जीएस कैसे होगा, सर बाकी तो सब सही है, जीएस कैसे होगा, ये जीएस कैसे होगा जो क्वेश्चन जनरेट हुआ, ये वहीं से शुरू हुआ जहां से बहुत टिपिकल टाइप की उत्तराखंड पूछी जाने लगी, बहुत अलग लेवल की उत्तराखंड। क्योंकि आपने एक चीज नोट की होगी, यूकेपीएससी के जो उत्तराखंड के क्वेश्चन रहते थे पहले तो नॉर्मल रहते हैं, कुछ क्वेश्चन सरकारी आंकड़ों पे आधारित रहते हैं जो आने भी चाहिए। एक छात्र तैयारी करने वाले को आर्थिक सर्वे पता होना चाहिए, बजट पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उत्तराखंड का इतिहास, थोड़ा कल्चर, थोड़ा भूगोल, ये सब थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो सब पता होने चाहिए। ये सब चीजें यूकेपीएससी पूछता है उत्तराखंड में। लेकिन अधीनस्थ ने कुछ ऐसे उत्तराखंड के इतिहास के क्वेश्चन पूछे जो अपने आप में इतिहास बन गए, ठीक है, आप सब जानते हैं उस चीज को। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नई टीम का गठन हो गया, ये देखना है कि उत्तराखंड यूके की जो पूछेगा इस बार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो किस तरीके के किस लेवल का उत्तराखंड पूछता है। उससे आपको क्या आइडिया आ जाएगा कि आप बीपीडीओ वीडियो के लिए उत्तराखंड को कितना समय दें, ठीक है, बीपीडीओ और वीडियो के एग्जाम के लिए, क्योंकि स्नातक स्तरीय एग्जाम ही सबसे बड़ा एग्जाम है। अब तीसरी चीज आती है बच्चों जीएस की। सचिवालय रक्षक का पेपर 21 मई को है। आज तक क्या होता आया था, जीएस जो है यूकेपीएससी इसमें क्या करता था, आपको मार देता था, ठीक है। यूकेपीएससी की जीएस थोड़ा हार्ड रहती थी, कॉन्सेप्ट आधारित रहती थी। यूके ट्रिपल एस सी ने जीएस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछी है, आप पुराने पेपर देखना। और यूके ट्रिपल एस सी जीएस जो पूछता है एनसीईआरटी पूछता था, ठीक है। आपने देखा होगा अधीनस्थ की जो जीएस रहती थी वो एनसीईआरटी बेस्ड रहती थी। अधिकांश क्वेश्चन जो वहां पूछे जाते थे वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते थे और आप लोग उसको सॉल्व भी कर लेते थे, यानी बहुत ज्यादा आपको परेशानियां नहीं होती थी जीएस में। जैसे अगर 25-27 नंबर की जीएस आ रही तो 18 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर लगभग हर छात्र ले आता था। उत्तराखंड 40 की आती थी, 22, 23, 24, 25 से ऊपर नहीं जाते थे। हिंदी 12 नंबर, 14 नंबर से ऊपर नहीं जाते थे। कंप्यूटर 2-4 क्वेश्चन कर लेते थे, 1-2 छूट जाते थे। रीजनिंग भी 2-3 कर लेते थे, 1-2 छूट, तब जाके स्कोर 60, 65, 70, 75, 70, 72, 71 ऐसा रहता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब जीएस का पोर्शन आप देखना, इनका जीएस जो रहता है ये स्टैंडर्ड रहता है, यानी अपने आप में एक
बच्चों को परेशान करने वाली जीएस यूपीपीएससी पूछता ही पूछता है, क्योंकि जीएस में पेन नहीं चल पाती, बच्चों के गोले नहीं भर पाते। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन के साथ ऐसा नहीं था आज तक। अब ये पेपर भी कब कौन बताएगा? 21 मई वाला, कि भाई हाँ कहीं ना कहीं हमें ये चेक करना है कि ये पेपर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पेपर को गहनता से आपने देखना है, पूरी निगाहें इस पर टिकी रहनी चाहिए सभी छात्रों की कि 21 मई का पेपर कैसा बन रहा है। यही पेपर आपको इनके भविष्य के बारे में आपको बताएगा कि 2023 का जो ईयर है, एटलीस्ट जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आगे एग्जाम कराए उसमें क्या परफॉर्मेंस आपकी रहती है। ठीक है, लास्ट की दो चीज रहती है बच्चों, रीजनिंग और कंप्यूटर। अब देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर का जो पोर्शन है, यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी में डिफरेंस बताता हूं। इसने कंप्यूटर में आपको परेशान किया, आप सब जानते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसके आपको परेशान करते हैं, ये पूछते हैं ऐसी ही चीजें। ये जीए, ये उत्तराखंड और हिंदी तो इजी पूछते हैं, लेकिन जीएस कंप्यूटर रीजनिंग जिसमें थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो थोड़ा हार्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि जीएस कंप्यूटर और रीजनिंग का पोर्शन ये मान के चलते हैं कि यार सभी छात्रों को बेसिक से थोड़ा ऊपर का आना ही चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड वगैरह तो बेसिक, अब उत्तराखंड अपना स्टेट है तो सभी को पता है कि उत्तराखंड तो सभी पढ़ते हैं। हिंदी बेसिक लेवल की जो है पूछी जाती है, लेकिन जो कंप्यूटर और रीजनिंग पूछते थे ये थोड़ा हार्ड पूछते थे, बट ये नहीं पूछता है उतना हार्ड। जो अधीनस्थ वाला है वो उतना हार्ड नहीं पूछता था, क्या? कंप्यूटर और रीजनिंग। अब फिर इसके पे भी नजर रखनी है 21 मई को, यानी ये एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो बीपीडीओ वीडियो का जिसका री एग्जाम है और उसका सचिवालय रक्षक का एग्जाम नहीं है, उसके लिए तो एक बढ़िया मौका है। वो ये चेक कर सकता है कि पेपर का स्तर क्या बन रहा है, पेपर का लेवल क्या बन रहा है, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग या आप लोग जो भी हैं, हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि यार बच्चे 30 दिन 35 दिन 40 दिन हैं तो हम इसको कैसे क्रैक करें, कैसे इस एग्जाम को पार पाएं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना, 30 35 40 दिन आप इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। आपको अगर कोई ये कहे कि मैं आपको आप बीपीडी वीडियो की तैयारी करा दूं नए सिरे से या पढ़ा दूं, नामुमकिन है। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं। क्यों? ज्यादा संभावना इस बात की है वही लोग एग्जाम में बैठेंगे जिसने पहले एग्जाम दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नया विज्ञापन तो निकलेगा नहीं, वो तो री एग्जाम है, उनके पास सारा डेटा है। अब आप कहोगे सर पटवारी में तो सबको मौका मिला या किसी दूसरे में तो सबको मौका मिला, वो इसीलिए मिला क्योंकि वो एग्जाम शिफ्ट किया गया था दूसरी बॉडी को। जब दूसरी बॉडी को शिफ्ट किया गया था तो उनका सॉफ्टवेयर अपना है, उनकी चीज अपनी है, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि यार सबके लिए विज्ञापन ओपन कर दो, हम नए सिरे से इसको ज्यादा इजीली कर देंगे, कम समय में कर लेंगे। वरना क्या होता है, सारा डेटा का यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना होता है, इनसे क्या मिस्टेक हुई है, इनका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उनका कैसे करता है। अब ये डेटा तो शिफ्ट कर देते हैं, अब उनका सॉफ्टवेयर तो अलग है ना। अब एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कितना खर्चा आता है, उसको फिर रन करना होता है, सब चीज़ करनी होती है, तो ये संभव नहीं था। इसीलिए वहाँ नया विज्ञापन नए सिरे से निकाला और सबको मौका दिया गया ताकि एक ही बार में सारा डेटा नए सिरे से कलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन इसके पास अगर पुराना डेटा है, अगर ये अध्याचन विज्ञापन दोबारा जारी नहीं करता, उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जो एग्जाम पहले दे चुके हैं, तो उन लोगों से तो मैं यही कहूँगा ना, कोई ताकत आपको नई सिरे से तैयारी नहीं कराएगी, ना करा सकते, संभव ही नहीं है। चाहे कोई कहे आपको मैं क्रैश कोर्स करा दूं, चाहे आपको कहे मैं 20 दिन में पूरा करा दूं, संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, टाइम पास हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, जिसको टाइम पास करना है वो करता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका खुद को समझ देना, और वो है रिवीजन। रिवीजन के अलावा कुछ नहीं। हाँ, कुछ एक टॉपिक ऐसे जरूर हो सकते हैं जहां आपकी कमांड नहीं है, जैसे इकोनॉमी में है। इकोनॉमी आप देखो उसमें लिखा है विदेशी क्षेत्र, भुगतान संतुलन, तो मैंने कब कराया था। हाँ, ये टॉपिक अगर कोई कराता है इस टाइप के, आपको करने चाहिए। यानी आप उसको पूरा सिलेबस को हाईलाइट करना और चेक करना कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। अब शस्त्रों की होड़ है और उसको रोकने के लिए यूएनओ के प्रयास है। अब क्वेश्चन पूछ देगा सीटीबीटी कब अस्तित्व में आई, परमाणु प्रसार संधि में कौन से देश शामिल हुए सबसे पहले, भारत ने कब साइन किए भी नहीं किए भी, या इसके अलावा कोई इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं, ये शस्त्रों की होड़ वगैरह, इस टाइप के आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ के जाना है, वो आपको तैयार करके जाना है। भले ही जैसे मैं आपको मॉर्निंग टाइम पे क्लासेस कराता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दूंगा कि हाँ, आपका सिलेबस अगर ये कंप्लीट है, आप ये टॉपिक भी कवर करके गए हैं, पिछली बार जो टॉपिक कवर नहीं हो पाए थे उसको भी कवर करके गए, तो फिर तो परेशानी आनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपने रिविजन की है, उत्तराखंड आपने पढ़ा है, जीएस आपने पढ़ी है, हिंदी आप लगातार पढ़ते आए हैं, तो आपका बचता क्या है? कुछ ऐसे टॉपिक जो आपकी कमजोर है, जिस पे आपने बहुत ज्यादा आज तक समय नहीं दिया है, वो बचता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपकी बचती है वो क्या बचती है? करंट अफेयर। और करंट अफेयर 21 मई के बाद एक्टिव हो जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ आ जाएगा कि ये करंट अफेयर और रीजनिंग के लेवल के क्वेश्चन क्या हैं। इस दौरान जब तक वीडियो नहीं एग्जाम है, आप इस पेपर के आधार पे 3 रणनीति बना सकते हैं। करंट कितना पढ़ना है, कंप्यूटर कितना पढ़ना है,
रीजनिंग कितना पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप देख सकते हैं और यही 3 चीज़ें आपको बताएंगी कि आपको आगे सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हिंदी कोई भी हो, कैसा भी पेपर पूछे, हिंदी लगभग बच्चे निकाल ही लेते हैं। कौन बच्चे? जितनी पोस्ट हैं, भरेंगे तो 1 लाख 1.5 लाख पेपर देंगे, 1 आध लाख बच्चे, पोस्ट तो 900 कुछ ही है ना, उनकी तो हिंदी अच्छी होगी, सबकी ना हो। कोई 17 लाएगा, कोई 16 लाएगा, कोई 13 लाएगा। आप बताओ, सपोज 1 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से आप मान के चलो 900 कुछ पद हैं शायद ना, ऐसे कुछ होंगे। बच्चे कितने आप खुद सोचो, 1000 बच्चे भी कम नहीं, यानी 99,000 बच्चे अगर हिंदी खराब भी करके आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ना है आपको? तो सिर्फ 1000 बच्चे के अंडर चाहिए, उनकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको उसके बाद ये पता चल जाएगा कि उत्तराखंड कितना स्तर का पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ ना, जब आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, बार बार उसी पैटर्न को पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिए जी या हिंदी के लिए या मतलब फिर इरिटेट नहीं होते क्या? बोरिंग नहीं हो जाती बार बार वही चीज़ नई नई सिरे से पढ़ना? तो वो जो पढ़ा है उस पर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिविजन करके जाना है बस। इसमें कुछ चेंजेज अगर करने हैं तो वो करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर के पोर्शन पे करने हैं, वो उस पर थोड़ी मेहनत कर लो। और जीएस के ऐसे टॉपिक्स जो आपके नहीं तैयार हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जीएस के ऐसे टॉपिक जो आपके तैयार नहीं हैं वो करके जाइए। कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जो आपको बीपीडीओ वीडियो एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। बाकी उत्तराखंड कितना पढ़ लो, जितना मैंने कराया या जितना किताबों में है, एक आध किताब जो भी आप पढ़ते हो, उसके अलावा पेपर में आना लगभग नामुमकिन है। वहीं कहीं उसी में से घुमा के क्वेश्चन पूछा होता है, 2-4 क्वेश्चन अगर उसके अलावा आ भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये तो एक मतलब मान के चले ना, अगर आप अपने आप में जोशीला नेचर रखेंगे, जोश अपना बरकरार रहेंगे, तो देखो पटवारी के बच्चे तो फिर कई ऐसे होंगे ना जो बीपीडीओ वीडियो में आएंगे ही नहीं। वहाँ 2800 का स्केल है या 2400 का स्केल होगा बीपीडीओ वीडियो में, वहाँ सिर्फ वही लोग आएंगे जैसे कुछ उद्योग प्रबंधक के पद है या कुछ ऐसे पद है, उन्हीं पदों पे आएंगे। बाकी देखो 400-450 बच्चे तो पटवारी लेखपाल बन जाएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं बीपीडीओ वीडियो में। तो पढ़ने वाला जब पटवारी का पेपर निकाल सकता है तो आपके लिए तो बीपीडीओ वीडियो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा तो मौका किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो जुलाई 9 तारीख तक जितना हो सके उतना अपना मेहनत कीजिए, वही मेहनत आपको क्या दिलाएगी? सफलता दिलाएगी। और उस मेहनत को एक नई दिशा मिलेगी 21 मई के पेपर से। यानी ये जो पेपर है ये आपको यहाँ से एक नई डायरेक्शन देगा कि किस किस पोर्शन को कितना कितना समय देना है। समय बांटिए, समय तोड़िए, उसको देखिए डिवाइड करके कि कब कब कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी यार ऐसा है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पे ही डिपेंड करता है कि आप समय का कैसे यूटिलाइज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने समय का भरपूर यूटिलाइज कीजिए, आपके पक्ष में उस समय को लीजिए। उसके अलावा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट आपके हो रहे हैं, 10 पेपर हो गए हैं, 15 पेपर अभी और होने हैं एग्जाम तक, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मदद नहीं भी मिलेगी, एक आइडिया आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हम लोग को पढ़ के जानी एग्जामिनेशन हॉल तक, ठीक है। ये बातें थी बच्चों, ये चीज़ें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आप मान के चलिए आपका पेपर बहुत बेहतर होगा। ज़्यादा तनाव, ज़्यादा परेशानी में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना मेहनत कीजिए, लगे रहिए, डटे रहिए, रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि ये एक अंतिम मौका मान के चले। फिलहाल ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी जो कर रहा है उसका ये अंतिम मौका है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।